हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी के द्वारा प्रवर्तित था और कत्रेसर बीकानेर से जसनाथ जी संबंधित थे। आज हम पढ़ने वाले हैं लालदासी संप्रदाय। लालदास जी कहाँ से संबंधित हैं? अलवर से। तो बच्चों, आपके द्वारा वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और बच्चों, आज सब्सक्राइबर की संख्या 100 तक पहुंचा तो इससे मैं लाइव स्ट्रीम में आ सकूँ। इतना नॉलेज मुझे नहीं है, मैं छोटी ही वीडियो डाल सकती हूँ आपके लिए, बड़ी वीडियो नहीं बना सकती इसमें। चलिए शुरू करते हैं। लालदासी संप्रदाय। संत लालदास जी का जन्म उनके ननिहाल में हुआ था। कब हुआ था? विक्रमी संवत 1597 ईस्वी यानी 1540 ईस्वी में श्री की सावन कृष्ण पश्चिमी को मेवात प्रदेश के धौलीधूप अलवर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? धौलीधूप नामक गांव में हुआ था। विक्रमी संवत 1597 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। यह जाति से दुलोत गोत्र के मेय मुसलमान थे। दुलोत गोत्र के मेय मुसलमान थे। तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती गद्दाम से इन्होंने दीक्षा ली थी। यानी मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से इन्होंने शिक्षा ली थी और लालदासी संप्रदाय का प्रारंभ कर निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था। इन्होंने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था। गद्दन चिश्ती की प्रेरणा से इन्होंने धौलीधूप गांव को छोड़ दिया और बांधोली जा बसे, जो और एक पहाड़ की चोटी सिंहशाला पर कुटी बनाकर रहने लगे थे। ये एक पहाड़ की चोटी का नाम है सिंहशाला, इस पर कुटिया बनाकर रहने लगे थे। संत लालदास जी गृहस्थ थे। इनकी पत्नी का नाम भोगरी था। इनकी पुत्री का नाम स्वरूपा तथा पुत्रों के नाम पर नाम पहाड़ा व कुतब थे। पुत्री का नाम स्वरूपा, दो पुत्र थे इनके, पहाड़ा और कुतब थे, और इनकी पत्नी का नाम था भोगरी। और संत लालदास जी का अंतिम समय नगला भरतपुर में व्यतीत हुआ, जहाँ 108 वर्ष की आयु में संवत 1705 में यानी 1648 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। बाद में इन्हें नगला से शेरपुर अलवर में लाया गया, जहाँ इन्हें समाधिस्थ किया गया। इनकी समाधि कहाँ पर है? शेरपुर अलवर में। और इनका जन्म हुआ था धौलीधूप गांव अलवर में। यहाँ इनकी कब्र है और मकबरा बना। कहाँ पर? शेरपुर अलवर में। लालदासी संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल शेरपुर रामगढ़ अलवर में है। लालदासी संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल शेरपुर रामगढ़ अलवर में है। तो वह इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ नगला जहाज भरतपुर में है। और वहीं इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ, अगर लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है तो कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर में। वर्तमान में धार्मिक स्थल देवस्थान विभाग की देखरेख में प्रतिवर्ष अश्विन एकादशी तथा माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। लालदास जी के उपदेश लालदास जी की चेतावनियाँ में संग्रहित है। लालदास जी के उपदेश किस में संग्रहित है? लालदास की चेतावनियाँ में संग्रहित है। अलवर भरतपुर जिलों में संप्रदाय के अनुयायी ज़्यादा संख्या में है, क्योंकि अलवर में इनका जन्म हुआ था और भरतपुर में इनकी प्रमुख पीठ है नगला जहाज में। इस पंथ के अनुयायी राम नाम के जप तथा कीर्तन को सबसे अधिक प्रधानता देते हैं। अपने ब्रह्म को ही राम कहते हैं। इस पंथ में दीक्षित होने के लिए विशिष्ट विधि का अनुसरण किया जाता है। जिसे दीक्षा दी जाती है उसका मुंह काला कर, जूतों का हार गले में पहनाकर, पीछे की तरफ मुंह कर गधे पर बिठाकर गांव के चारों ओर सवारी निकाल जाती है। उसके बाद उसे शरबत का प्याला पिलाया जाता है और पंथ में शामिल कर लिया जाता है। जब इस पंथ के अनुयायी एक दूसरे के मिलते हैं तब विवरण के रूप में जयराम कहते हैं। अगला संप्रदाय पढ़ते हैं अलखिया संप्रदाय, जो लालगिरी के द्वारा और सुलखनिया चूरू के थे। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक साधु लालगिरी थे और इनका जन्म चूरू जिले के सुलखनिया गांव में 10वीं शताब्दी में हुआ था। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लालगिरी। ये सुलखनिया चूरू के थे। ये बचपन में ही नागा साधु बन गए थे तथा 12 वर्ष तक बीकानेर दुर्ग के सामने रहे। आज भी इनकी स्मृति में एक लाल पत्थर लगा हुआ है। इसके बाद लालगिरी जयपुर के निकट गलता में ही रहने लगे, जहां आज भी इनकी समाधि बनी हुई है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में किसकी? अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है। अलख स्तुति प्रकाश व कुंडलीय संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है। अलख स्तुति प्रकाश और कुंडलीय संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है। इसके सर्वाधिक अनुयायी मोची जाति के लोग हैं। मोची जाति के लोग हैं। अगला संप्रदाय पढ़ते हैं चरणदासी पंथ या चारणदास जी, डेहरा अलवर से संबंधित है। चरणदासी
दास जी का जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। भादवा शुक्ल तृतीया संवत 1760 को हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर जैन तथा माता का नाम कुंजी देवी था। इनका जन्म विक्रमी संवत 1760 को हुआ था डेहरा अलवर में भाद्र शुक्ला तृतीया को, और इनके पिता का नाम था मुरलीधर जैन, माता का नाम कुंजी देवी था। संत चारणदास जी बचपन से आध्यात्म की ओर झुके थे। इसी कारण उन्हें 19 वर्ष की अवस्था में सुखदेव मुनि से दीक्षित होकर रणजीत से चारणदास बन गए थे। चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर और ब्रह्मचरित्र और भक्ति सागर एवं ज्ञान सौरोध्य है। चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर एवं ज्ञान सौरोध्य है और ब्रह्म सागर 4 है। संत चरणदास जी ने श्रीमद् भगवद गीता को आधार धर्म ग्रंथ मानते हुए चरणदासी पंथ की स्थापना की, जिसको अपनाने वाले व्यक्तियों को कुल 42 नियम 42 नियम या शिक्षाएं दी जाती है। इन्हें नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। इस पंथ में निर्गुण निराकार ब्रह्म की सखी भाव से सगुण भक्ति की जाती है। ये सगुण भक्ति के उपासक है, जो इस पंथ की मुख्य विशेषता है। अतः सगुण व निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण मार्ग है। इन्हें सदैव पीत वस्त्र धारण किए थे। इन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे। इनका देहांत संवत 1839 ईस्वी या 1782 ईस्वी में माघ से कृष्णा सप्तमी को दिल्ली में हुआ था, जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है, और बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है। इस संप्रदाय का प्रसार दिल्ली प्रांत, अवध, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान में अधिक है। इसके प्रमुख शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। किसकी? चरणदासी संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। और इस राजस्थान में इस संप्रदाय का प्रसार अलवर जयपुर राज्य में हुआ था, और इस प्रसार में बहादुरपुर के महंत दंडोतीराम और जयपुर के आत्माराम अखेराम व सरस माधुरी शरण का विशेष योगदान रहा। सहजोबाई दयाबाई इनकी 2 मुख्य शिष्याएं थी। किसकी थी? सहजोबाई और दयाबाई चरणदास जी की 2 प्रमुख शिष्याएं थी। सहजोबाई का जन्म डेहरा गांव अलवर के एक वैश्य परिवार में 1800 ईस्वी में था। सहज प्रकाश 7 वार निर्णय 16 तिथि नामक निर्णय ग्रंथ की रचना की थी। सहजोबाई ने किन किन ग्रंथों की रचना की थी? सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय और 16 तिथि निर्णय आदि ग्रंथों की रचना की थी। और दयाबाई का जन्म डेहरा गांव अलवर में, इन्होंने दयाबोध और विनय मल्लिका नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। संत चरणदास जी के जन्म स्थान में डेहरा में उनकी छतरी बनी हुई है, जहाँ इनकी टोपी, माला, गुदड़ी और चोला सुरक्षित है। भाद्र शुक्ला तृतीया को वहाँ इनका मेला लगता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो कल आएगा, और इसमें पढ़ेंगे लकुली संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और भी छोटे मोटे संप्रदाय पढ़ेंगे।